हरिजनपुर नाम के छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जमीन बहुत कम थी, लेकिन मेहनत करने का उसमें बहुत जज्बा था। उसकी पत्नी सीता हमेशा उसे प्रोत्साहित करती थी, लेकिन गरीबी ने उनके जीवन को हमेशा चुनौती दी थी। रामू के दो छोटे बच्चे थे, मोहन और गीता, जो हमेशा खुश रहते थे। लेकिन रामू की आंखों में एक चिंता थी। वह यह चाहता था कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके और उन्हें एक बेहतरीन जीवन मिल सके। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले रामू अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाता, लेकिन उसे हमेशा इस बात का दुख रहता था कि उसके पास पैसों की कमी है। एक दिन ज्ञान का खजाना लेके एक साधु बाबा गांव में आए। साधु बाबा ने कहा कि असली धन पैसों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और खुशियों में होता है। जितना तुम एक दूसरे की सहायता करोगे, उतना ही तुम्हें खुशी मिलेगी। रामू ने साधु की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने दिल में एक नया विश्वास भर दिया। उसने सोचा कि वो गांव वालों की मदद करेगा। एक दिन जब रामू अपने खेत से लौटा तो उसने देखा कि दरवाजा पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है। वह प्यासा था, उसके पास पानी नहीं था। रामू ने तुरंत अपने पत्नी से पानी मंगवाया और उस बुजुर्ग किसान को दिया। वह बुजुर्ग किसान खुशी से बोला, बेटा तूने आज मेरी जान बचाई है। मैं तेरे इस नेक काम के लिए तुझे आशीर्वाद देता हूँ। उसने कहा कि वो पास ही के गांव में रहता है और कुछ दिनों से तबीयत खराब होने के चलते तुम्हारे गांव के वैद्य के पास दवा लेने आया था। वो भी खेती करता था। इतना करके वो वहां से चला गया। इसके बाद रामू रोज यही सोचता था कि जरूरतमंद लोगों की वो मदद कैसे करेगा। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग किसान रामू के घर आया। उसने कहा, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तू मेहनती है, लेकिन तेरा प्रयास और भी बढ़िया हो सकता है। मेरे पास कुछ जमीन है, मैं तुझे उसका एक हिस्सा दे सकता हूँ। इससे तू अपनी फसलें बढ़ा सकेगा। रामू ने बुजुर्ग किसान का धन्यवाद किया। रामू उस बुजुर्ग के साथ अपनी जमीन देखने चल पड़ा। गांव के बाहर कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक बंजर भूमि पर उन्होंने अपने कदम रखे। जमीन पर मिट्टी और कांटे भरे पौधे के अलावा कुछ भी नहीं था। बुजुर्ग ने कहा कि इस जमीन पर तुम फिर से बाहर ला सकते हो। रामू ने हाँ भी भर दी और जमीन को मेहनत से उपजाऊ करने की ठानी। गर्मी के मौसम में रामू के लिए थोड़ी कठिनाइयां पैदा की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने नई जमीन पर अपना काम शुरू किया। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करता था। समय के साथ उसकी फसलें अच्छे होने लगी। वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि गांव के कई गरीबों के लिए भी फसलें बांटने लगा। कुछ साल बाद रामू एक सफल किसान बन गया था। उसकी मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना से उसे गांव का एक आदर्श किसान बना दिया था। अब गांव वाले लोग रामू की कहानी सुनाने लगे थे। अब वह बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। गांव वालों से रामू की तारीफें सुनकर गांव के सरपंच प्रभावित हुए और उन्होंने रामू से मिलकर उसे सम्मानित करने का निर्णय किया। एक दिन गांव के सरपंच रामू के घर आए और बोले, भाई रामू, आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए हम आपको गांव का सबसे बड़ा सम्मान देना चाहते हैं। वो विनम्रता से जवाब दिया, यह सम्मान मुझे नहीं बल्कि सभी गांव वालों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ाया है। अंत में रामू ने यह समझा कि असली धन वही है जो व्यक्ति को सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करता है। उसने न केवल अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई, बल्कि गांव के अन्य बच्चों को भी शिक्षित करने की प्रेरणा दी। उसकी पत्नी सीता ने भी स्कूल में काम करना शुरू किया और दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और धन केवल पैसों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में, प्रेम एवं परिश्रम में है। अपने कर्मों के माध्यम से हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। रामू की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हम खुद भी अमीर बन जाते हैं, खुशियों के धन से।
तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? ये मेरी पहली एनिमेटेड वीडियो है। पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।